अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। पूरे साल के बाद बारिश हुई थी तो मौका कैसे जाने देते। शहजाद अपने ऑफिस में लंच ब्रेक में आ गए घर और मुझे लेके गए खिलाने के लिए समोसे और गोलगप्पे वगैरह। फिर उसके बाद घर पहुंची, बच्चों के आने में सिर्फ पौना घंटा बाकी था तो जल्दी से मैंने उनके लिए बनाया लंच। और ये क्विक लंच है बच्चों के लिए, आपको बहुत पसंद आएगा, बल्कि बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नौश किचन रूटीन। तो ये देखें मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बादल घटाएं छाई हुई हैं और ये साल के बाद देखना नसीब हुआ है। तो मैं तो अपनी आंखों में अच्छी तरह से ये सारी सीनरी एब्जॉर्ब कर रही थी। सड़कें गीली हुई हुई थी, जगह जगह पे पानी भी खड़ा था, ये तो देखना नसीब ही नहीं होता। तो इतनी मैं खुश हो रही थी और ये लगून को देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। तो अचानक से शहजाद ने मुझे कॉल की कि चलो निकलो, मैं लंच ब्रेक में आ रहा हूँ, तो चलो कुछ खाते पीते हैं। तो ये आपको सब नौश व्लॉग्स पे देखने में नज़र आएगा। मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी कि मुझे गीली सड़कें और रोड पे जाने का मौका मिल रहा है। तो शहजाद ने मुझे खिलाए गोलगप्पे और ख़ुद शहजाद ने बन कबाब खाया। और फिर हमने समोसों के लिए 15-20 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया क्योंकि सब लोग समोसे लेके खा भी गए थे माशाल्लाह ख़त्म हो गए थे उनके पास समोसे। खैर हमने वेट किया और उतनी देर तक मैंने इंजॉय किए गोलगप्पे। शहजाद का ऑफिस सिर्फ 7-8 मिनट की ड्राइव पे है, थोड़ी ट्रैफिक भी हो तो 10-11-12 मिनट लग जाते होंगे, लेकिन बहुत मज़ा आता है कि क्या फटाफट से घर पहुंच जाते मज़ेदार हैं। अक्सर बारिश लंच हो रही ब्रेक में आ है। जाते हैं। तो खूब हमने ओए होए बारिश होए दोनों ने होए। एंजॉय की और उसके बाद हम आगे घर, शहजाद ऑफिस चले गए। और मैं किचन में जब आई हूँ तो उस वक्त तकरीबन 3:15 हो चुके थे। बिल्कुल मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूँकि बहुत सारी चीज़ों का बॉयकॉट कर चुके हैं तो बैठे बैठे घर पे चीज़ें ऑर्डर नहीं हो सकती। जो शवरमाज वगैरह हैं वो बच्चों को इतने अच्छे नहीं लगते, तो मैंने सोचा चलो भाई घर पे बनाते हैं फटाफट। जाने से पहले ना मैं ये ड्रम स्टिक्स डिफ्रॉस्ट होने रख गई थी पानी भर के ना, उसके अंदर मैंने ये पूरा पैकेट डाल दिया था। तो मैंने कहा बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के देती हूँ, मौसम भी अच्छा है बारिशों वाला, तो चलें ज़रा बच्चे इंजॉय कर लेंगे। मेरे पास फ्रेश पार्सली पड़ा हुआ था, मैंने फ्रेश कोरिएंडर मंगवाना था लेकिन क्या सोच के मैंने पार्सली लिख दिया तो वही ज़ाहिर आ गया। तो आपके पास ताज़ा धनिया हो ना तो आप वो डाल सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, हमें तो पसंद है तो हम ये भी यूज़ करते हैं। बहरहाल इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। और मैरिनेशन के लिए ना बहुत मिनिमम से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी देखिए 3:25 या 3:20 का करीब टाइम हो रहा है और बच्चे बस आने ही वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं टाइम पे बना लूँ, ये ना हो कि बच्चे आएँ तो उनको खाने के लिए वेट करना पड़े, वो सबसे बुरी बात होगी अच्छा खैर, लेकिन चलें कभी कभी अपना भी दिल करता है ना थोड़ा हम भी घूम फिर लें, वरना मैं घर पे ही होती हूँ। मैंने बोला तो था मैं निकला करूँगी, बच्चे स्कूल गए, लेकिन अब तक मैं अकेली निकल ही नहीं सकी। बहरहाल ये योगर्ट मैंने लिया है और इसमें मैंने साथ में क्रीम डाली है। योगर्ट अगर आपके पास पतला वाला है तो आप हाफ़ डालेंगे, जितनी क्वांटिटी मैंने लिखी है उससे आधा। और क्रीम जो है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, डालें, फ्लेवर अच्छा आएगा, क्रीमी सा चिकन बनेगा, मुलायम सा लेकिन अगर क्रीम नहीं है तो आप स्किप कर दें, सिर्फ दही भी काफ़ी रहेगा। इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर और साथ में ये मेथी है। मेथी को मैं अच्छी तरह से ऐसे क्या कहते हैं हाथों में मसल के तो डाल दूँगी। और ये मेथी आपने ज़रूर डालनी है, मेथी नहीं स्किप करनी। जो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। मेरा मकसद होता है कि मेरी रेसिपी ना हर किचन में बन जाए। जो ऑप्शंस किसी के पास नहीं भी हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले सामान मंगवा के अरेंज करना और फिर रेसिपी बनानी है। अच्छा, मैंने इसमें नमक डाले, चिली फ्लेक्स डालें और काली मिर्च डाली है। चिली फ्लेक्स आप बेशक ज़्यादा डाल लें अगर आपको मिर्च ज़्यादा रखनी है तो। इसके अंदर अब फिर लेमन लाइम जो भी है आपके पास उसका जूस डाल लेंगे आप। और मैंने 1 kg ये चिकन लेग्स थी ये यूज़ किए हैं। इनकी जब स्किन रिमूव किया तो ये तकरीबन 800 से 850 ग्राम के दरमियान रह गई। 1 किलो चिकन कह लें आप, उसके लिए इनफ है ये, ठीक है। तो बाकी इसमें मैंने डाला है पेपरिका पाउडर और साथ में ऑयल। पेपरिका पाउडर और जो कश्मीरी लाल मिर्च है ये दो डिफरेंट तरह की मिर्चों से बनता है पाउडर, लेकिन इन दोनों में हीट नहीं होती, इससे खाने में ना मिर्चें नहीं आएंगी। बस ये कि इनका अपना एक अच्छा सा फ्लेवर होता है और कलर होता है, इस वजह से यूज़ किया जाता है। अगर आपने स्पाइसी बनाना है तो आप डायरेक्ट लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको चॉप कर लेंगे हम धनिया को। तो मैंने क्या किया कि पहले मैं सीजर्स यूज़ करी थी कि मैं देखा उससे ज़्यादा बारीक चॉपिंग नहीं होगी और अगर होगी तो टाइम लेगी। सोनाशी का जो मेरा चॉपर है वो ख़राब हो गया, उसके अंदर मैंने चिकन का कीमा बनाया था ना, तो जितना मर्ज़ी मैंने वॉश किया उसमें से वो कीमा एक पोर्शन में फंस गया था उसकी ना मशीनरी में, वो निकल नहीं रहा था। फिर उसकी वजह से धो के तो मैंने रख दिया, अगले दिन उसमें स्मेल आ रही। तो अब उसके अंदर तो मैं तो कोई और चीज़ नहीं डाल सकती, फिर मैंने वो गिव अवे भी नहीं किया, वो फेंक दिया। अब मैं जाके एक नया चॉपर लेके आऊँगी और उसमें मैं कीमा नहीं बनाऊँगी बहरहाल इसमें मैंने पार्सले डाल के मिक्स कर दी है और साथ साथ जो गंद पड़ता जाता है ना उसको मैं समेटती जाती हूँ कि मुझे ना काउंटर टॉप्स गंदे बहुत बुरे लगते हैं। तो बहरहाल ये मेरा टाइम वेस्ट करते हैं।
यहाँ पे एक और कारनामा हो गया, मैंने टिश्यू रखे हुए थे जल्दी से इनको वॉश करने के बाद ना, ताकि वो टिश्यू पानी एब्जॉर्ब कर ले, मैं टिश्यू निकाल दूँ। तो जब मैं भूल गई तो वो जनाब सारा जो है वो ड्रम स्टिक्स के साथ ही चिपक गया बिल्कुल। बहरहाल अच्छी तरह से मैंने उसको निकाल दिया, इसमें टाइम लग गया था मेरा। खैर, चिकन ड्रम स्टिक्स आपको ज़्यादा इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि साइज़ में बहुत छोटी हैं। तो आप कोई सी भी बोटियाँ डाल सकते हैं, जो भी चिकन पड़ा हुआ है ना पूरा का पूरा, वो भी आप कर सकते हैं। चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं, बोनलेस भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप कर लें। इसको मैंने डाल के अच्छी तरह से रख दिया। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेशन करें तो क्या ही बात है, अगर आपने मेरी तरह जल्दी करनी है तो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी 10 मिनट और ऊपर हो चुके थे। खैर, इसके अंदर मैंने ये एयर फ्रायर में रख दिया है, इसका क्या कहना चाहिए, पार्चमेंट पेपर, और साथ में ये फिर लगा दूंगी मैं ड्रम स्टिक्स। तो ये पेपर ना लगाएं ना तो ज़्यादा जल्दी बेकिंग हो जाती है, और जो भी लिक्विड निकलता है ना चिकन का वो नीचे गिर जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के पेपर लगाती हूँ क्योंकि वो वही पानी जब चिकन दोबारा एब्जॉर्ब भी करता है ना तो बड़ा अच्छा सक्यूलेंट सा बनता है। तो फिर मुझे बेसिकली एयर फ्राइंग नहीं चाहिए, एयर फ्रायर में मुझे बेकिंग चाहिए। सो मैं नीचे से हीट जो है ना सर्कुलेट होने वाला प्रोसेस वो ब्लॉक कर देती हूँ पेपर लगा के। 200 डिग्रीज़ है और इसके ऊपर 20 मिनट्स के लिए मैंने रखा है, और तकरीबन 13 मिनट्स बाद मैं इसको मैंने पलटा दिया था। वो भी अभी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखें टाइम बच्चे बस आने वाले, इस टाइम तक नॉर्मली आ जाते हैं, अभी रेन की वजह से थोड़े लेट हुए थे। 2 कप चावल बॉईल कर लूँगी। और राइस कुकर का ये होता है कि इसमें जितने कम राइस डालते हैं उतनी जल्दी बन जाते हैं, डिपेंड करता है आप सेटिंग कौन सी चूज़ करते हैं। तो जो लोग पूछते हैं राइस कुकर हमारे पास होना चाहिए कि नहीं, तो ये तो हर घर में होना चाहिए, बहुत मज़े की चीज़ होती है। इसमें तो केक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ भी बेक हो जाता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि ओवन जो है। अच्छा, ये 2 कप राइस है, इसमें 4 कप पानी डाल दिया, और साथ में मैंने फ्रीज़ करके ब्लैंच करके ना तो ब्रोकली रखी हुई थी, तो इसको भी मैं रख दूँगी साथ में, ये भी प्रॉपरली स्टीम हो जाएगी। आज तो टाइम ऐसे भाग रहा है, 13 मिनट और गुजर गए हैं, और ये चिकन जो है ना ऊपर वाली साइड से डन हुआ है, यानी कि हाफ़ डन हुआ। नीचे वाली साइड एयर फ्रायर में जब आप वो ऑप्शन ब्लॉक कर देते हैं ना पेपर रख के, तो नीचे वाली साइड जो है ना वो कच्ची होती है, फिर आपको उसको भी उसी तरह पकाना होता है। तो लेकिन यह है कि 13 मिनट एक साइड पर मैंने पका लिया है, तो अब मैं दूसरी साइड पर 13 मिनट नहीं पकाऊंगी, मैं 7 से 9 मिनट इस तरह से पकाऊंगी। अच्छा, ये अब इसमें मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ड्रम स्टिक्स का साइज़ चेंज होगा, हो सकता है बड़ी ड्रम स्टिक्स हों आपके पास, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ज़्यादातर ये होता है कि तकरीबन 25 मिनट या 23 से 25 मिनट में ना चिकन अच्छे से बेक हो जाता है, अगर बोन्स वाला हो, और बोन्स अंदर तक पक जाती हैं। अभी ये है कि दोबारा हम इसका प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। फाइनली सब चीज़ें पकने रख दी थी मेरे पास, अब टाइम था तो मैंने कहा बर्तन धो लेते हैं। सुबह नाश्ते के बाद मैं किचन में आई नहीं थी, मैं वीडियो वगैरह एडिट करी थी, बैठी रही थी, और फिर शहजाद लेने के लिए आ गए, तो वो करते करते बस टाइम हो गया। तो नाश्ते के भी पड़े हुए थे, और अभी भी ज़ाहिर है जो मैंने इकट्ठे किए हैं बर्तन वो भी जमा हो गया। तो मैंने कहा चलो अब तो मेरे बस में नहीं, अब तो चीज़ें पक रही हैं, तो फारिग टाइम है तो जल्दी से सिंक खाली कर लेती हूँ। ये चिकन देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, एयर फ्रायर में लेकिन ये होता है कि थोड़ा थोड़ा नीचे ना चिकन का पानी होता है, बट वो अच्छी तरह से ऑब्वियसली जब चिकन हड्डियों तक पक चुका है तो वो पानी भी पका वही होता है, थोड़ा थोड़ा सा होता है। ये अगर हम डायरेक्ट जैसे चूल्हे पे बनाएंगे ना तो वो पानी साथ साथ इवेपोरेट होता जाता है। एयर फ्रायर या अवन चूँकि बंद होते हैं, इस वजह से इनके अंदर जो नीचे पानी बैठा होता है ना वो ड्राई नहीं होता। लेकिन ऐसे नहीं होता कि नीचे को फ्लड आया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसका पानी रिस रहा होता है, ये देखें इतना सा। तो इसको अब मैं चेंज कर दूंगी, और एक और पेपर रख दूंगी, और बाकी के जो रह गए हैं चिकन ड्रम स्टिक्स तो वो भी हम जल्दी से बना लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने साइड्स वगैरह फ्लिप कर लेनी है, उसके बाद फाइनल जब आपने कुकिंग करनी है, मतलब निकालना है ड्रम स्टिक्स को, तो फिर आप दूसरा टोंग या चिमटा यूज़ करेंगे, वो कच्चे वाला हमने फिर नहीं यूज़ करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, जल्दी में अक्सर भूल भी जाती हैं। सो मैंने एक अलग से रखा हुआ है जो पके हुए चिकन को हैंडल करने के लिए, और कच्चे के लिए एक और रखा हुआ है। अगर आपने इनको तवे पे बनाना है ना या पैन में, तो आप हल्का सा ऑयल डाल के चिकन ड्रम स्टिक्स रख के तो इसको ढक्कन लगा के मीडियम से लो फ्लेम पे आप पका लें, सिंपल। तो डीप फ्राई नहीं इसको करना। अच्छा जी, ये देखें ये कितने मज़े के टेम्पटिंग किस्म के चिकन ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए हैं, और इनके ऊपर फुल मसाला लगा हुआ है, और गर्म बहुत थे, मेरे से तो खोले ही नहीं जा रहे थे। लेकिन देखिए कैसे इसकी बोटियाँ उतर रही हैं, और ये बहुत अच्छे से पक जाता है इस तरह एयर फ्रायर में या अवन में। चूल्हे पे भी बहुत अच्छे बनेंगे, बस आपने इसको मतलब डीप ऑयल में नहीं पकाना। तो मैंने क्या किया कि ये पिक्चर बनाने के लिए मैंने इसको सेट कर लिया, फिर वापस जल्दी से रख दिया और कवर कर दिया ताकि ड्राई ना होने शुरू हो जाए, और बच्चों के आने तक इंशाल्लाह दूसरा बैच भी बन जाएगा।
सॉस जो अभी मैंने नहीं बनाई थी, बच्चे आए हैं तो कहते हैं कि हमने सॉस नहीं चाहिए क्योंकि भूख बहुत लगी है। तो बारिश इतनी हुई हुई थी, खुशी खुशी बता रहे थे कि इतनी बारिश एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और ये मैं ज़रा मुझे थोड़ा सा अफसोस लगा हुआ है क्योंकि फ्रूट छोड़ के आ गए थे दोनों के दोनों। मिशी को मैंने सिर्फ ऑरेंज दिया था फ्रूट में और वो छोड़ दिया, होते हामी ने ऑरेंज और प्लम छोड़ दिए। मैंने शुगर स्नैप पीस भी दिए थे, तो वो पता है बच्चे शौक से खा लेते हैं, उसको खा के आ गए। और बाकी अपना जो बर्गर वगैरह बना के दिया था, लेकिन फ्रूट छोड़ दिया आज। तिहामी की बुक्स मुझे हल्की हल्की सी ना किनारों से गीली हुई भी नज़र आई, तो मैंने इनको भी ड्राई होने रख दिया क्योंकि जब बस उतरती है ना तो उसके बाद घर आते आते इनकी जैकेट्स भी गीली हो गई थी। हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन आज तो बारिश ने जनाब फुल स्पीड पकड़ी हुई थी। बहरहाल उसके बाद बच्चों ने चेंज वगैरह किए, फ्रेशन अप हो गए और फिर हम लोग आ गए किचन में। और इससे मैंने पूछा कि आपको मैं जल्दी से सॉस बना दूँ? कहते हैं नहीं मामा सॉस नहीं, बस आप मुझे ऐसे ही दे दें। बच्चों को नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई चीज़ ड्राई है या नहीं ड्राई। मेरा नहीं ख्याल में और शहजाद बैठ के इस तरह से ड्राई खा रहे होंगे। तो बहरहाल हामी को राइस डाल के दी और साथ में ब्रोकली, तो इन दोनों बच्चों को शुक्र अल्लाह का बहुत पसंद है। तो एक बार ख़त्म हो जाए ना तो मैं फिर फ्रेश मंगवा के उसको ब्लैंच करके फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो ये अर्जेंट जो भी मील्स होते हैं ना उसमें इस तरह की वेजिटेबल्स बच्चों के बड़े काम आ जाती हैं, कुछ खा भी लेते हैं और पेट भी भर जाता है। तो ये ड्रम स्टिक्स इतनी छोटी छोटी थी, विंग्स से थोड़ी सी बड़ी थी, नॉर्मल जो विंग्स होते हैं, तो इसलिए इतनी सारी मैंने इनको डाल के दी। साथ में मैंने इनको दे दी ब्रोकली और ये दोनों हैप्पी हैप्पी थे। मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह के खाना तैयार हो गया टाइम पे। रेन के बाद मम्मा ने क्या ये लेजेंडरी स्टफ बनाया। इतनी क्विकली बनाया ना, आपकी सोच है। मम्मा ने कहा था कि सॉस चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ओरिजिनल जो है ना सही है, ओल्ड इज गोल्ड। Did you say Bismillahirrahmanirrahim? Good job. How is it, Bitu? Good. You like it? तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आइडिया भी पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई करना इस तरह चिकन ड्रम स्टिक्स। और ये क्रीम की वजह से ना आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि डीफ्रॉस्ट होकर ना वो वाला फ्लेवर नहीं फिर आएगा। सो आप ये फ्रेश बनाएं और आप उसी वक्त सर्व कर दें, या जो बच जाती हैं शाम में इनके पराठे में रोल करके, रोटी में, टॉर्टिया में, या किसी ब्रेड सैंडविच बना के ना तो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो बाकी की ड्रम स्टिक्स भी इस तरह ख़त्म हो जाएंगी एक ही दिन में। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आपके कमेंट पढ़ने का मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।